बीजेपी के लिए महाराष्ट्र से भले अच्छी खबर हो, लेकिन कई राज्यों से अच्छी खबर नहीं है। खासकर गुजरात में कुछ सीटों पर बाईपोल भी हुए थे, लोकसभा और उपचुनाव हुए। मैं पूरे देश के बाईपोल बताऊंगा और किस तरह से गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, ये कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। और किस तरह से गुजरात बाईपोल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, इसके क्या मतलब है ये बताऊंगा। क्या गुजरात, जहां से बीजेपी की शुरुआत होती है, सबसे पहले राज्य की सरकार बनाती है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी गुजरात से आते हैं, वहां क्या हो जाता है कि गुजरात में बड़ी खबर बताऊंगा कि गुजरात में किस तरह से बड़ा झटका लगा है। और गुजरात के एक सीट से वहां भी एक बाईपोल इलेक्शन हो रहा था। असम में भी झटका लगा है, कर्नाटक में झटका लगा है बीजेपी को। तो लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खबर है गुजरात से। सोचिए, गुजरात में कांग्रेस ने 12,000 की लीड ले रखी है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको गुजरात की। तो सोचिए कि ये एक सीट है, असेंबली सीट है गुजरात की, चूंकि कई राज्यों में बाब सीट है, ये बाब, जहां से कांग्रेस लीड ले रही है। तो सोचिए, अगर अभी भी कांग्रेस के पास मौका है, अगर वहां जिग्नेश मेवानी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है तो फायदा हो सकता है। और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि गुजरात में बीजेपी के लिए मुश्किल है। जहां से गुजरात से बीजेपी शुरुआत करती है पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, अमित शाह गुजरात से आते हैं, बीजेपी का प्रयोगशाला है, आरएसएस की प्रयोगशाला है, वहां बाब सीट पर गुजरात में बड़ा झटका लगा है। तो अगर देश भर की बात करें, बाईपोल की बात करें, तो बीजेपी बहुत लीड लेते हुए नहीं दिख रही है। मेरे साथ प्रोफेसर संदीप जुड़ेंगे, आपको बताएंगे महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि चमत्कार हुआ है। लेकिन बाईपोल चुनाव के अगर आप नतीजे देखें तो लगता है कि ये कैसे संभव है कि एकाएक इतना सीटें जीते। वायनाड, प्रियंका गांधी आगे हैं वायनाड से, कांग्रेस की उम्मीदवार थी, राहुल गांधी की वजह से सीट खड़ा हुआ था। नांदेड़ से भारतीय जनता पार्टी, जो महाराष्ट्र की सीट है, उससे वो आगे है भारतीय जनता पार्टी नांदेड़ से। लेकिन वायनाड में, केरल से बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। और एक एक करके अब बाईपोल बताता हूं। सोचिए, धोलाई असम की सीट है, बीजेपी की सरकार है असम में, वो सीट बनाने में कामयाब रही है। लेकिन सिडली सीट जो है वो बीजेपी जो है वो लीड नहीं कर रही है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यहाँ कैंडिडेट भी नहीं, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल जो है वो आगे है धिवली सीट से और आपको सिडली सीट से। उसके बाद अगर बोगाईगांव की बात करें तो यहाँ भी असम गण परिषद जो है वो आगे है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पीछे है। तो असम में तो ठीक ठाक प्रदर्शन लग रहा है। धोलाई आपने बता दिया, सिडली, बोगाईगांव। और अगर बेहाली की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है वो सीट जीत गई है। लेकिन गुजरात में सबसे खतरनाक खबर है, असम में सामागुड़ी से कांग्रेस के एक कैंडिडेट आगे हैं, तो सीट होने के बाद भी वहां नहीं जीत पाई है। बिहार में बीजेपी अच्छा कर रही है क्योंकि बिहार में तरारी से बीजेपी आगे है, रामगढ़ में बीजेपी आगे है, इमामगंज में बीजेपी आगे है, उनके गठबंधन के लोग आगे हैं, बेलागंज में गठबंधन के लोग आगे हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए खतरनाक संकेत है। तेजस्वी यादव के लिए खतरनाक संकेत है क्योंकि जन स्वराज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। रामगढ़ में बीएसपी दूसरे नंबर पर है, वो लीड भी ले लेती है कभी कभी, तो हो सकता है कि वहां खाता भी खुल जाए। तो अब तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा कि बिहार में अगर उनको बीजेपी से लड़ना है तो अपना गठबंधन का कुनवा आगे बढ़ाना पड़ेगा। पॉलिटिकल मोनोपोली तो अब बीजेपी की नहीं चल रही है, बिना गठबंधन वो चुनाव नहीं जीत रही है। तो गठबंधन का दौर है, आपको तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो लोग मेहनत करके आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो बिहार में चारों सीट पर आरजेडी जो है वो बैकफुट पर चली गई है। जेडीयू एक सीट पर आगे है, उसके बाद माझी जी की पार्टी एक सीट पर आगे है, एक सीट पर बीएसपी आगे है और एक सीट पर आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड आगे है। तो आरजेडी के लिए खतरे की घंटी और जन स्वराज पार्टी उसको नुकसान पहुंचा रही है, ये बड़ी खबर है। तो जो और वहीं रायपुर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, छत्तीसगढ़, रायपुर सिटी साउथ। गुजरात से बीजेपी के लिए खतरनाक खबर है, वहां वो अपनी सीट गंवा रही है। अगर कर्नाटक में कांग्रेस अच्छा कर रही है, चूंकि उसकी सरकार भी है, शीशगांव से भी वो आगे है,
संदूर से जीत गई है, चन्नापटना से कांग्रेस आगे है, पलक्कड़ से भी केरला में कांग्रेस आगे है, और चेलाकाड़ा में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो आगे है, विजयपुर में भी विजयपुर में कांग्रेस आगे है, बुधनी में भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन एक और सीट जो गैमरेज है मेघालय, वहां कांग्रेस जीत गई है। तो ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में एक सीट विजयपुर जो है वो बीजेपी कांग्रेस जीत रही है, और बुधनी जो है वो बीजेपी की सीट बनी हुई है। बुधनी वो सीट है जहां से शिवराज सिंह चौहान जीतते थे, अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वहां से बीजेपी डेरा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया है। डेरा बारा नानक से आम आदमी पार्टी आगे है, छब्बेवाल से आम आदमी पार्टी आगे है, और गिद्धे बरहा से भी आम आदमी पार्टी आगे है। बरनाला से कांग्रेस ने अपनी सीट कांग्रेस बरनाला से जीती है। झुंझुनू में बीजेपी आगे है, राजस्थान के रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आगे है, दौसा में इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है, दौसा देवली जो है वो भारतीय जनता पार्टी आगे है, और किंसवार सीट जो है भारतीय जनता पार्टी आगे है, और सलम्बर सीट जो है भारतीय आदिवासी पार्टी राजकुमार रौत की जो पार्टी है वो सांसद भी हैं, वहां से तो मिली जुली। मैं बार बार कह रहा हूं ये गठबंधन का दौर है। अब कोई भी आदमी जो मेहनत करेगा समाज के लिए, और अगर समाज उसके साथ है, तो वो पॉलिटिकल जो हिरार्की है कि ये दल बना हुआ है तो यही जीतेगा, वो टूट रहा है। आप 2-3 साल 4 साल राजनीति में मेहनत कीजिए, आप अपनी जगह बना सकते हैं। 84 से राजस्थान से भारत आदिवासी पार्टी के दूसरे, सोचिए तो 2 सीटें सलम्बर और 84, ये 2 सीटें भारत आदिवासी पार्टी लीड ले रही है। ये बड़ी खबर है। ट्राइबल भारत आदिवासी पार्टी ट्राइबल समाज के लोग, राजकुमार रौत की पार्टी है, और ये बड़ी सीटें मध्य प्रदेश में और राजस्थान में वो बढ़िया कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं पॉलिटिकल हिरार्की टूट रही है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जो एस्टेब्लिश पार्टियां हैं, अगर वो गठबंधन में नहीं जाती हैं तो अब वो दिन दूर नहीं जब उनको चुनाव में हारना पड़ेगा। सोचिए, ये बीएसपी के लिए भी एक संकेत है कि आपको बिहार में कम से कम आरजेडी के साथ गठबंधन में आना चाहिए, यूपी में सपा बसपा और आजाद समाज पार्टी को गठबंधन में आना पड़ेगा। जब कांग्रेस 29 दल से गठबंधन करके नहीं जीत रही है, जब बीजेपी के 40-45 दलों से गठबंधन है, तो आप अकेले चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सच्चाई यही है। सिक्किम से सिक्किम क्रांति मोर्चा ने चुनाव जीता है। मीरापुर सीट जो है वो राष्ट्रीय लोक दल। यूपी की बात करें तो बीजेपी 6 सीटों पर आ गया, उसकी सरकार है। आपने देखा किस तरह से यूपी में वोटिंग हुई है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मीरापुर से राष्ट्रीय जनता दल आगे है, कुंदरकी से भारतीय जनता पार्टी आगे है, गाजियाबाद से बीजेपी आगे है, खैर से बीजेपी आगे है, करहल से समाजवादी पार्टी आगे है, सीसामऊ से समाजवादी पार्टी आगे है, फुलपुर से बीजेपी आगे है, कथेरी से बीजेपी आगे है, और मझवाना से बीजेपी आगे है, केदारनाथ से उत्तराखंड में बीजेपी आगे है, और सिताई वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी ने सीट जीत ली है, मदरिहाटा सीट भी जीत ली है, निहाटी सीट भी जीत ली है। तो टीएमसी का जलवा बरकरार है। हरोड़ा सीट भी टीएमसी, मतलब ममता बनर्जी का जलवा बरकरार है। मेदिनीपुर से भी ममता बनर्जी जीत रही है, और तेलंगाना सीट से भी ममता बनर्जी 1 2 3 4 5 6 सीटें जो हैं, जो बंगाल में जो 6 सीटों पर बायपोल चुनाव हो रहा है, 6 के 6 सीटें ममता बनर्जी जीत रही है। मतलब बीजेपी के लिए वहां कोई संभावना नहीं है अभी भी। मतलब ममता बनर्जी का जलवा जो है वो बरकरार है पश्चिम बंगाल में। ये बड़ी खबर है। यूपी की बात करें तो केदारनाथ में बीजेपी है। यूपी की बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी को फिर से कंसीडर करना पड़ेगा, या तो बीएसपी के साथ उनको गठबंधन में आना पड़ेगा, या समाजवादी पार्टी को, या फिर आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में आना पड़ेगा, क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने बिहार में भी और यूपी में भी अपने जनाधार को मजबूत किया है। तो अब दौर पॉलिटिकल डाइवर्सिटी का आ रहा है। कोई एक पार्टी चाहेगी कि हम चुनाव जीत लें, हमारी बपौती है राजनीति, तो वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। जो भी नए लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, जो भी मेहनत कर रहे हैं, समाज से एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, वो ज्यादा सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं। और गठबंधन का दौर है। महाराष्ट्र में आज बीजेपी जीत रही है तो वो गठबंधन की वजह से। बड़ी पार्टी छोटी पार्टी कोई हो सकती है, लेकिन गठबंधन आपको करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को भी अहंकार छोड़ना पड़ेगा, बीएसपी को भी अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल सर्वाइव करना है तो आपको गठबंधन में आना पड़ेगा।
नहीं तो जनता आपको छोड़ देगी। सोचिए, बिना गठबंधन गुजरात में भी बीजेपी नहीं जीत रही है, वो एक सीट गंवा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि जो सही विश्लेषण है वो आप तक बताया जाए। ये विश्लेषण कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।